हर परिवार में एक ऐसा रिश्तेदार होता है जिसका नाम सुनते ही घर के सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। शर्मा जी का घर भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक शांति भरे संडे की आलसी सुबह में जब सब अपने अपने आराम में डूबे हुए थे, तभी एक अचानक आने वाले फोन कॉल ने पूरे घर का सुकून एक ही पल में तबाह कर दिया। आखिर कौन था वो खूंखार मेहमान जिसके आने से पहले ही घर के कोने कोने में हा हा कर मच गया? और क्या शर्मा परिवार इस तूफान का सामना कर पाएगा? क्या बात है, संडे हो तो ऐसा हो। टीवी पर मेरा फेवरेट शो, हाथ में चिप्स का पैकेट और पूरे दिन बस आराम ही आराम। आज तो मैं सोफा से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। राहुल, तुम फिर से सुबह सुबह टीवी के सामने बैठ गए। ये ड्राइंग रूम है या किसी कबाड़ी की दुकान? देखो ये चिप्स के छिलके और कपड़े कहाँ फेंके हैं। अरे मम्मी, आज संडे है। हफ्तों की थकान के बाद आज एक दिन तो मिला है चैन से बैठने के लिए। थोड़ा आराम करने दो ना, क्यों हर वक्त गुस्सा करती रहती हो? हाँ सुनीता, बच्चे को थोड़ा आराम करने दो ना। मैं भी तो सुबह से ये न्यूज़पेपर शांति से पढ़ना चाहता हूँ। हर संडे को बस चिल्ला चिल्ली अच्छी नहीं लगती। आप तो बोलिए ही मत, आपका भी आराम ही खत्म नहीं होता। सुबह से बस ये अखबार पकड़ कर बैठे हैं। घर का कोई काम आप दोनों से होता नहीं है। हेलो, हाँ जीजी प्रणाम, कैसे हैं आप? क्या, कहाँ हैं आप लोग? अभी स्टेशन पर हैं। मम्मी, क्या हुआ? किसका फोन है? आप ऐसे भूत देखने जैसा चेहरा क्यों बना रही हो? फूफा जी, तुम्हारे फूफा जी आए हैं। स्टेशन पर हैं और ऑटो में बैठ चुके हैं। 10 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या वर्मा साहब आए हैं? लेकिन उन्होंने पहले कोई सूचना क्यों नहीं दी? वो तो पूरे खंदन में सबसे सख्त आदमी है। थोड़ी सी भी गंदगी देख ली तो हमारी धान बांध देंगे। है भगवान, सत फूफा जी जो हर चीज में कामयाब निकलते हैं। अब मेरा क्या होगा? मेरा संडे तो बर्बाद हो गया। फूफा जी का नाम सुनते ही घर के माहौल में बिजली दौड़ गई। आलसी संडे पाल भर में एक वॉर जोन में बदल गया। बातें बंद करो और काम पर लगो। राहुल, ये सारे चिप्स के रैपर उठाओ और डस्टबिन में फेंको। और ये ड्राइंग रूम के सारे बिखरे कपड़े साफ करो। सुनीता, मैं क्या करूं? मैं कहाँ से शुरू करूं? मेरी चाय तो ठंडी हो गई। चाय को गोली मारिए। किचन में जाकर रसगुल्ले के डिब्बे निकालिए और सफाई के लिए पोंछा लेकर आइए। अगर फूफा जी ने घर में एक भी धूल का कान देख लिया तो साल भर तना मारेंगे। मेरी टांग! पर मेरे पास गिरने का वक्त नहीं है। अगर फूफा जी ने देख लिया कि घर मेसी है तो मम्मी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अरे राहुल, चल जल्दी कर। वो फूफा जी तो इंस्पेक्टर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। पिछली बार आए थे तो सोफा के कपड़े पर उंगली घुमाकर धूल धुंध रहे थे। कम बात करो और दोनों अपने हाथ ज्यादा चलाओ। घड़ी देखो, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर घर की इज्जत बचानी है तो शर्म छोड़ो और सफाई में लग जाओ। इन कपड़ा को कहाँ छुपाओ? अलमारी तो पहले से ही भरी हुई है। अगर क्लोजेट खोला तो सब बाहर गिर जाएगा। कहीं भी छुपाओ, बस फूफा जी के सामने नहीं आना चाहिए। सोफा के नीचे ठूंस दो, बेड के नीचे डाल दो, बस साफ दिखना चाहिए। सोफा के नीचे? हाँ, ये सही जगह है। सब कुछ नीचे डाल देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं दरवाजा साफ कर देता हूँ। नहीं, पहले खुद को ठीक कर लेता हूँ। मेरा पजामा तो उल्टा पहना हुआ है। मैंने सब छुपा दिया मम्मी। सोफा के नीचे पूरा पहाड़ बन गया है, पर ऊपर से बिल्कुल साफ दिख रहा है। अच्छा सुनो, दोनों शांत हो जाओ, गहरा सांस लो। कोई भी घबराया हुआ नहीं लगेगा। हम ऐसे एक्ट करेंगे जैसे हम हमेशा इतने ही डिसिप्लिन्ड हैं। पूरे घर में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। लग रहा था जैसे कोई धमाका होने वाला है। मम्मी, डोरबेल, वो आ गए। इतनी जल्दी? अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए थे। सुनीता, अब क्या करें? आवाज मत करो, मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलो। राहुल, तुम मुस्कुराओ और प्रणाम करने के लिए रेडी रहो। मम्मी, अगर उन्होंने सोफा के नीचे देख लिया तो?
मुझे तो लगता है सोफा के नीचे से एक कपड़ा बाहर लटक रहा है। अरे नहीं, वो लाल मोजा बाहर लटक रहा है। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, जल्दी उसे छुपाओ। मैं पकड़ रहा हूँ, पर ये तो फंस गया है। दरवाजा खुलने वाला था और फूफा जी के कदम चौखट पर थे, जबकि राहुल के हाथ में था एक फंसा हुआ लाल मोजा और पूरे घर की इज्जत। आओ आओ फूफा जी, प्रणाम। आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए, अंदर आइए, घर आपका ही है। हाँ, उतना ही इंतजार कर रहे थे जितना इस दरवाजे की धूल सफाई का कर रही है। देखो, उंगली पर पूरी मिट्टी की तह जम गई है। क्या शर्मा जी, घर में सफाई करना बंद कर दिया है क्या? नहीं नहीं फूफा जी, वो तो अभी अभी बाहर तूफान आया तो थोड़ी धूल आ गई। आप आइए, बैठिए ना। प्रणाम फूफा जी, आपका सफर कैसा रहा? आसपास बहुत भीड़ थी क्या? सफर तो ठीक था, पर तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। इतने कांप क्यों रहे हो राहुल? कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं नहीं फूफा जी, वो बस आपको इतने दिनों बाद देखकर खुशी के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने किसी तरह बात तो संभल ली, लेकिन असली तूफान तो तब आना बाकी था जब फूफा जी ने सोफा पर अपना वजन डाला। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? ये सोफा है या कोई कबाब खाना? मेरे नीचे कुछ तीखा चुभा है। क्या बैठने से पहले सोफा की जांच नहीं करते तुम लोग? अरे फूफा जी, वो एक्चुअली सोफ़ा के नए स्प्रिंग्स हैं ना, तो शुरू में थोड़ा आवाज़ करते हैं। आप बिल्कुल गुस्सा मत होइए, आराम से बैठिए। स्प्रिंग्स नए हैं या तुम लोगों की आदत खराब? छोड़ो ये सब बकवास। मुझे पिछले 1 घंटे से थका है। तुरंत अदरक वाली कड़क गरम चाय और गर्मा गर्म मिर्ची के पकोड़े। राहुल, जल्दी किचन में चल मेरे साथ। इनका गुस्सा बढ़ गया तो पूरे खानदान में हमारी बेइज्जती का डांका बज जाएगा। राहुल, जल्दी कर। एक तरफ तेल की कढ़ाई चढ़ा और दूसरी तरफ दूध गरम कर। फूफा जी का गुस्सा तू जानता है ना? पिछली बार चाय ठंडी होने पर 3 साल तक बात नहीं की थी। मम्मी, मैं बेसन का घोल बना रहा हूँ, आप जल्दी अदरक कूटो। पर मम्मी, तेल तो बहुत जल्दी गर्म हो गया है। गरम है तो पकोड़े डालना जल्दी, देर मत कर वरना फूफा जी हंगामा कर देंगे। मम्मी, ये देखो, पकोड़े तो कढ़ाई में डालते ही कोयला बंद है। पूरे के पूरे जल गए मम्मी। अरे हैरे मेरी फूटी किस्मत, ये क्या हो गया? ये काले कलूटा पकोड़े फूफा जी को दिए तो वो हमें जीता जी दफनाएंगे। कोई बात नहीं मम्मी, मैं पहले चाय छान लेता हूँ, तब तक पकोड़े ठंडे। ओह नो, ये क्या गिर गया? मम्मी, चाय का दूध फट गया। इसमें तो पनीर के बड़े बड़े टुकड़े तैरने लगे हैं। हे भगवान, पकोड़े जाले हुए कोयला और चाय फटी हुई। हम तो आज बर्बाद हो गए राहुल। किचन में पूरा तूफान मच चुका था। समय तेजी से बीत रहा था और बाहर बैठे फूफा जी के सब्र का बांध अब टूटने ही वाला था। क्या हो रहा है वहाँ किचन में? क्या चाय के लिए पहले पट्टी की खेती कर रहे हो या पकोड़े बनाने के लिए अभी खेत से चना काट कर लाओगे? 10 मिनट हो गए। बस फूफा जी, 2 सेकंड और। वो राहुल की मम्मी जी एकदम ताज़ा और ख़ास मखनी पकोड़े बना रही हैं आपके लिए। एकदम शाही चाय बन रही है। राहुल, अब देर मत कर, ले जा, जो होगा देखा जाएगा। बोल देना कि ये स्पेशल पहाड़ी मसाला रेसिपी है। भगवान का नाम ले और बाहर निकल। मम्मी, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है। टी कप से फटा हुआ दूध बाहर छलक रहा है। राहुल के हाथ कांप रहे थे और सांसें अटकी हुई थीं। वो एक एक कदम आगे बढ़ रहा था, जबकि फूफा जी की तीखी नजर सीधे उस ट्रे पर आकर टिक गई थी। फूफा जी, आपके लिए गरम गरम चाय और स्पेशल कड़क पकोड़े। ये क्या है शर्मा जी? ये पकोड़े हैं या भट्टी से निकला हुआ कोयला?
और इस चाय में ये सफेद सफेद कीड़े क्या कर रहे हैं? फूफा जी, वो कीड़े नहीं है, वो तो फूफा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और अगले ही पल घर में एक बड़ा धमाका होने वाला था। फूफा जी का गुस्सा आसमान छू रहा था। पूरे घर में शांति फैल चुका था और हर किसी की सांसें एक अनजान डर के मारे थमी हुई थी। फूफा जी, मेरी बात एक बार शांति से सुनिए तो सही। ये जो आपको चाय में सफ़ेद चीज़ें तैरती हुई दिख रही हैं, ये कोई कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं हैं। ये तो दही की सफ़ेद मलाई और फटा हुआ दूध है। मतलब ये हमारी स्पेशल शाही मसाला दही चाय है। मसाला दही चाय? शर्मा जी, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? दही चाय में कौन मिलता है? रुको, मैं अभी एक घूंट पीकर देखता हूं कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या मजाक किया है। थू, यक, राम राम राम। ये चाय है या कोई जहर का काढ़ा? खटाई से भरीपूर, कड़वी, और ये पकोड़े, देखो इनको। ये पकोड़े हैं या भट्टी से निकला हुआ काला कोयला? शर्मा जी, क्या इसी तरह मेहमानों की खातिरदारी की जाती है आपके खानदान में? फूफा जी, वो हमसे थोड़ी गलती हो गई। गैस सिलेंडर सडनली खत्म हो गया था तो हमने इंडक्शन कुकटॉप पर जल्दी जल्दी में। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि इस घर में कितनी बेतरतीबी और लापरवाही फैली हुई है। आज मैं पूरे घर का दौरा करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग इस घर को कैसे चलाते हो। फूफा जी, ऐसे गुस्से में मत जाइए। आप बैठिए ना, हम आपके लिए दूसरी गर्म चाय बनाते हैं। प्लीज कमरों की तरफ मत जाइए। नहीं, आज तो मैं अपनी आंखों से इस घर का सच देख कर ही रहूंगा। किसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। ये पहला कमरा किसका है? फूफा जी का गुस्सा अब सारी सीमाएं पार कर चुका था। उनके भरी कदम सीधे राहुल के बिखरे हुए कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, जहां हर तरफ कचरा फैला हुआ था। फूफा जी रुकिए, मेरी इल्तिजा सुनिए। वो राहुल का पढ़ाई का कमरा है, थोड़ा बिखरा हुआ है, अभी साफ नहीं हुआ। आप वहाँ मत जाइए। आए, हम बाहर लॉन में बैठकर ठंडी हवा खाते हैं। हाँ फूफा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। वहाँ अंदर बहुत खतरनाक पॉइजन स्पाइडर घूम रहा है। आप अंदर जाओगे तो वो काट लेगा। सच में बहुत बड़ा स्पाइडर है। हटने को बोलो इस ड्रामेबाज लड़के को। मुझे मत सिखाओ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। मैं तुम्हारे इस नाटक से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हाय भगवान, ये किसी पढ़ने वाले बच्चे का कमरा है या कचरे का गोदाम? और देखो इस अलमारी को, ये इतनी फूल क्यों रही है, जैसे फटने वाली हो। फूफा जी नहीं, मेरी अलमारी का दरवाजा गलती से भी मत खोलना। वो टाइट है, उसका लॉक खराब है। तुम मुझे पे हुकूमत मत चलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या छुपा कर रखा है। एक ही पल में कपड़ों का एक विशाल पहाड़ फूफा जी के ऊपर आ गिरा और उनका पूरा वजूद उन गंदे कपड़ाओं के नीचे पूरी तरह दफन हो गया। मजाक बना के रख दिया है। बचाओ! ये क्या तमाशा है? मुझे घोट कर मारने का प्लान बनाया है क्या तुम लोगों ने? मुझे बाहर निकालो इस कचरे से। फूफा जी घबराए मत, मैं निकल रहा हूँ। राहुल जल्दी कर बेवकूफ, कपड़े हटा यहाँ से। फूफा जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? फूफा जी रियली सॉरी। मैंने सारे महीने के गंदे और बिना धुले कपड़े जल्दी में अलमारी में ठूस दिए थे। मुझे माफ कर दो। फूफा जी, हमारे बच्चे को माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप कृपया शांत हो जाइए, हम सब ठीक कर देते हैं। बदतमीजी और बेतहजीबी की भी कोई हद होती है। पहले वो जहर जैसी चाय, फिर वो कोयला बन चुके पकोड़े,
और अब ये गंदे कपड़ों का कचरा मेरे सर पर फेंक दिया। तुम लोगों के खानदान में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। फूफा जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हम आपकी दिल से इज्जत करते हैं। कोई इज्जत नहीं करता मेरी यहाँ। मैं 1 मिनट भी इस पागलखाने में नहीं रुकाने वाला। मैं अभी के अभी इस घर से जा रहा हूँ। फूफा जी, मेरी बात तो सुनिए। ऐसे गुस्से में बाहर मत जाइए, हमसे गलती हो गई। मुझे मत रोको तुम लोग। मैं अभी जाकर तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों को बताऊंगा कि तुमने मेरा क्या हाल। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ओ बाप रे, ठंडा पानी, बचाओ, मुझे मार डाला रे, कोई तो इसको बंद करो। गार्डन में पानी का आग जैसा फव्वारा फूट चुका था और फूफा जी सर से पांव तक पूरे भीग कर पानी में सराबोर हो चुके थे। लेकिन असली हंगामा तो तब शुरू हुआ जब फूफा जी ने बेहोश होने से पहले एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। अरे बाप रे, मैं अभी आउटडोर में वॉल्व बंद करता हूँ। फूफा जी को पानी से हटाओ। राहुल, जल्दी कर, पाइप की सप्लाई बंद कर। अरे फूफा जी, आप उठिए, आप तो पूरे भीग गए। है राम, ये क्या गजब हो गया। फूफा जी, आप ठीक तो है ना? इतना ठंडा पानी लग गया, आपको तो पक्का बुखार हो जाएगा। फूफा जी, हमें माफ कर दीजिए। ये होस पाइप पुराना था, हमने जानबूझकर नहीं। अरे बाप रे बाप। देखो तो तुम तीनों के चेहरे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। पापा, फूफा जी हंसे जा रहे हैं। लगता है ठंडे पानी की वजह से इनका दिमाग थोड़ा हिल गया है। फूफा जी, आप गुस्सा नहीं है, आप सच में हंस रहे हैं। अरे रमेश, आज महीनों बाद मुझे इतना मजा आया है। सुबह से मैं गुस्से में फूल रहा था, दिमाग की गर्मी से परेशान था और इस एक ठंडे फव्वार ने मेरी पूरी थकन और गुस्सा पल भर में धो दिया। भगवान का शुक्र है। लेकिन फूफा जी, आप इस तरह भीगे कपड़ों में खड़े रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। चलिए जल्दी घर के अंदर। फूफा जी, ये लीजिए बड़ा वाला ड्राई टॉवल। पहले अपना सर अच्छी तरह पूछ लीजिए। राहुल बेटा, कितना सुकून मिल रहा है। लेकिन मेरे पास तो अब दूसरे कपड़े नहीं हैं, वो तो कार के ट्रंक में है। अरे उसकी चिंता मत करिए फूफा जी, मेरे पास एक एकदम नया और लूज कॉटन का कुर्ता पजामा रखा है, आप वही पहन लीजिए, एकदम आरामदायक है। हाँ रमेश, लाओ अपना कुर्ता पजामा। आज ये महंगा और टाइट सूट पहनकर वैसे भी मेरी कमर दुख गई थी। इस रस्मी सूट से तो तुम्हारा कुर्ता 1000 गुना बेहतर है। एक पल में सारा डर और परेशानी हवा में गायब हो गई। कुछ ही देर में फूफा जी नए कपड़े पहनकर बाहर आए और उनका रूप देखकर सब दंग रह गए। अब आई ना असली शांति। रमेश, तुम्हारा ये कुर्ता कितना आरामदायक है रे। सुबह से तो उस ब्रांडेड सूट ने मेरा गला घोट रखा था। फूफा जी, अब आप बिल्कुल हमारे घर के असली मेहमान लग रहे हैं। पहले तो आप किसी गुस्से वाले प्रिंसिपल जैसे लग रहे थे। आप सबके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। ये लीजिए फूफा जी, इससे आपके शरीर को गर्माहट मिलेगी। बहू, रमेश, राहुल, मुझे तुम तीनों से एक बात कहनी है। मुझे माफ कर दो। अरे फूफा जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती तो हमसे हुई कि पानी का पाइप फूट गया। नहीं रमेश, गलती मेरी थी। सुबह से मैं तुम लोगों पर बेकर में चिल्लाई जा रहा था। ये कचौरी ठंडी है, ये पंखा आवाज कर रहा है, ये चाय में चीनी कम है। मैं बहुत बदतमीजी कर रहा था। वैसे फूफा जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप सुबह से इतने चिड़चिड़े क्यों थे? क्या बताऊं बेटा, पिछले 2 महीने से ऑफिस में इतना काम का प्रेशर था। बॉस की रोज की चिक चिक,
और टारगेट का टेंशन। मेरा दिमाग एकदम पक चुका था। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि यहां आकर पूरा गुस्सा तुम बेचारे लोगों पर निकल दिया। फूफा जी, परिवार किस दिन काम आएगा? अपनों के सामने ही तो बंदा अपना गुस्सा और थकन भूलता है। आप टेंशन मत लीजिए। सही कहा इन्होंने। आप हमारे घर के सबसे सीनियर मेहमान हैं। आपका हक है हम पर गुस्सा होने का। पर अब आप यहाँ हैं तो बस रिलैक्स करिए। तुम लोग कितने अच्छे हो रहे। मैं बेवजह नखरे दिखा रहा था और तुम लोग फिर भी मेरी खातिरदारी में लगे हुए थे।